विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट एन ओ पी एंड क्यू विद रेस्पेक्ट टू एम इज आर करेक्ट। अब एम क्या है, ये एन ओ पी क्यू, इनको एम से कंपेयर करना है। सो एम एंड एन आर नॉन मिरर इमेज स्टीरियोआइसोमर्स। मतलब सिंपल इसमें क्या करें, एक प्लेन ड्रॉ कर दें एम एंड एन में। अब इसमें मिरर इमेज क्या हो सकती है, क्या ये एच इधर, एच है इधर सेम प्लेन में दिख रहा है, नहीं। अगर ये एच इधर होता और ओ एच इधर होता तब मैं सही बोल सकता था इसको कि ये मिरर इमेज है, समझ रहे हैं। तो फिलहाल तो मेरा यही गलत आ गया। और वैसे भी इधर हाइड्रोजन में देखें तो इस तरफ एच आना चाहिए था और इस तरह ओ एच होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, तब मिरर इमेज होती। तो ये मिरर इमेज है ही नहीं, तो नॉन मिरर इमेज होगी, समझ रहे हैं ना आप। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। एम एंड ओ आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल के लिए इसको देखिए, ये कार्बन है, एक एच इधर है, एक एच CH3OH, ये तो सेम कार्बन हो गया। अब इधर देखिए, ये आपको दिख रहा है डिफरेंट, लेकिन वी नो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रोटेट होता रहता है। अगर जैसे इसमें दिखा ये घूमता रहता है, अगर अगला फोटो देखोगे हो सकता है ऊपर आ गया। अब ये देखना है कि वैलेंसीज क्या सेम ऑर्डर में अरेंज्ड है, बस। अगर सपोज मैंने इसको यू घुमा के यहाँ ले आया तो Cl एक तरह से 180 डिग्री घूम गया है ना, तो Cl ऊपर आ गया, H इधर आ जाना चाहिए और OH इधर आ जाना चाहिए, वही ये हो रहा है। तो ये आइडेंटिकल हो गया। अगला हो सकता है अगला फोटो में ये नीचे दिख जाए, समझ रहे ना। सपोज Cl के बजाय यहाँ H होता और यहाँ Cl होता, इस केस में ये नॉन मिरर इमेजेस हो जाती, क्योंकि आप कुछ भी घुमाते ये इस तरह की जो स्ट्रक्चर है नहीं आने वाला था, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। आई होप गाइज आपको एक बेसिक आइडिया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो ये बी आपका आंसर सही है। एम एंड पी आर इनेंशियोमर्स। एम एंड पी, ठीक है। अब एम एंड पी को इनेंशियोमर बनाने के लिए पहले इसका आपको वो बना देते हैं इस फॉर्मूले में। तो सिंपल क्या करूं, ये इसको मैं यहां से देख रहा हूं, तो ये CH3, ये OH एंड ये H, और ये क्या हो गया, इधर Cl, इधर OH, इधर H, ठीक है। अब ये मैं इस फॉर्म में घुमाऊं तो इसको रोटेट कर देता हूं ये 180 डिग्री में, ये CH3 इधर आ जाएगा, ये H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा। समझ में आया ना गाइज आपको। अब मैं इसको हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब आपको देखना है एम एंड पी आर इनेंशियोमर, सिंपल गाइज मिरर इमेजेस हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा ये आपका। तो अगर आप गौर से देखें तो इसमें ये मिरर बना दूं तो CH3 नीचे, H इधर है, एक H इधर आ गया, OH इधर है, OH इधर आ गया। तो सपोज ये R है, या मैं कहूँ तो ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। और अगर इधर देखूं ये मिरर इमेज है क्या, Cl, H इधर है, H इधर है, और OH इधर है, OH इधर है। तो ये सपोज ये प्लस होता तो ये माइनस है, तो यानी ये प्लस प्लस माइनस माइनस इनेंशियोमर्स हो गए। आप सोच रहे होंगे इसमें प्रायोरिटी वाइज भी कर सकते थे कि इसमें सपोज 1 2 3 करके कि ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये S हो गया। सिमिलरली इसका देख सकते थे कि आप 1 2 एंड 3 ये इस तरह से हो गया तो ये R हो गया। इस तरह से आप देख सकते थे कि उल्टा यहाँ पे ये S आ जाएगा, ये और यहाँ पर उल्टा आ जाएगा, है ना। तो ये भी दिख सकते थे। मैंने डायरेक्ट मिरर इमेज ही बना के इतना दिमाग नहीं लगाया मैंने कि भाई ये क्या रहा है। तो फिलहाल मेरे इनेंशियोमर्स आ गए, है ना। ये मैंने ड्रॉ करे थे सिंपल इस तरह से, तो आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते थे। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैं कहना चाह रहा था। बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे गाइज। एम एंड क्यू आर आइडेंटिकल। सिमिलरली एम एंड क्यू को आइडेंटिकल करने के लिए क्या है, सिंपल वही दोबारा से बनाओ। आगे वाला तो ये रहा, समझ रहे हैं। तो अब मुझे इसकी तरह बनाना है। ये Cl, H और OH तो सेम है, और इस केस में क्या है, अगर मैं 180 डिग्री रोटेट कर दूं, CH3 इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा। ओके, तो क्या ये आइडेंटिकल है? देखिए ये तो सेम आ रहा था, अब ये मैंने इसकी फॉर्म में ले आया, लेकिन ये मिरर इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो ये अगर R है तो ये भी R होता तब ठीक होता, लेकिन ये R है तो ये S हो जाएगा, या S है तो ये R हो गया। समझ है ना, ये मिरर इमेज होगी। ये तो सेम है लेकिन ये इसकी वजह से डिफरेंट आ गया, तो ये आइडेंटिकल नहीं है। समझ आया? तो इसका A, B एंड C करेक्ट आंसर्स हो गए। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा।